मिलवाने जा रहे हैं, जिनके नाम से मंचलों के पसीने निकल जाते हैं और साथ ही जिन्होंने निर्भय स्क्वाड के नाम से एक राजस्थान में एक अलग ही अपनी ब्रांच है, जिसको लेकर के मैम पूरे राजस्थान में जहाँ कहीं भी इस तरीके की करप्शन होता है, क्राइम होता है, उसको लेकर सक्रिय हैं। आज हम इनसे रूबरू करवाएंगे और किस तरीके से मैम ने ये जो अभियान है उसको चला रखा है उसको लेकर के। मैम सबसे पहले तो नमस्कार। आपको भी नमस्कार और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं आप सभी को नमस्कार। मैम बताना चाहेंगे आप किस तरीके से आप एक राजस्थान में जब से आप आए हैं, जब से लोगों में एक दहशत सी हो गई है और जो क्राइम करता है उनमें एक दहशत सी हो गई है कि मैम कहीं मैम स्क्वाड नहीं भेजते हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरीके से आपका मिशन है और क्या आगे इसका उद्देश्य है अपना। 24 सितंबर 2019 को निर्भया स्क्वाड की स्थापना हुई थी। निर्भया स्क्वाड बेसिकली महिला ऑफिसर्स यानी कि पुलिस की ही एक टीम है और जयपुर पुलिस की टीम है जिसका नाम निर्भया रखा गया 2019 के अंदर। और इसको हमने 3-4 महीने लगातार पहले तो ट्रेनिंग दिया है और इनको खास रूप से हमने सेलेक्ट किया है, इंटरव्यू बेस पर इनको सेलेक्ट किया है। इसमें जो हमारी जो बच्चियां हैं, जो कॉन्स्टेबल्स हमने इनको रिक्रूट किया है वो 20 साल से लेके और 25 साल तक की जो महिला हैं बेसिकली उनको रखा है और उसके अलावा 35 साल तक के हेड कांस्टेबल्स वगैरह उनको भी हमने इसमें जगह दी है। आपने देखी होंगी हमारी ये स्मार्ट कोप, आप सफेद रंग की बाइक के ऊपर ही निकलती हैं सायरन बजाती हुई और ब्लिंकर्स इनकी गाड़ियों में लगे हुए हैं जो दूर से ही एक स्मार्ट कोप का वो देते हैं। और उसको बनाने के उद्देश्य भी यही था कि ये आम पुलिस से अलग लगे, इसीलिए इनको वर्दी भी हमने नीली दी है। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये लड़कियां स्पेशली ट्रेंड हैं मार्शल आर्ट में, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में, सॉफ्ट स्किल में और साथ ही कानून की प्रति सारी जानकारियां इनको दी हुई है। तो बहुत शानदार इनको ट्रेनिंग हमने दी है, जस्ट बिल्कुल ये लेडी कमांडो टीम की तरह हमने इनको तैयार किया है। ये काम करती हैं सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक एक शिफ्ट में और फिर दोपहर में 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दूसरी शिफ्ट में। अभी हमारे पास 217 महिला कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है जो ये काम कर रही है। और ये काम कैसे करती है सभी जने मेरे ख्याल से जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुबह आप ये मिलेंगी आपको सबसे पहले पार्क में, जहाँ पर कि आप लोग जो मेरी महिला वर्ग है वो जाती है अपनी मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए, तो उनके साथ में किसी प्रकार की मिसहैपनिंग ना हो, छेड़खानी ना हो, चेन स्नैचिंग ना हो, तो इसके लिए लगातार वहाँ पर लगातार अपना राउंड लेती हैं। साथ ही ये लोग सादा वर्दी में भी तैनात रहती हैं ताकि ऐसे मंचलों के खिलाफ ये लोग शिकंजा कर सकें। फिर ये पहुंच जाती है स्कूल के बाद, क्योंकि हमने देखा है कि लड़कियां जो ड्रॉप आउट हो रही है खासतौर पे जो ग्रामीण एरिया वगैरह के अंदर, तो कुछ एक मंचले जो कि रास्ते में खड़े रहते हैं और वो बच्चियों को छेड़खानी करते हैं, जिसकी वजह से बच्चियां स्कूल जाने में कतरा रही है और स्कूल उन्होंने छोड़ दिया है। और घर वाले भी कहीं ना कहीं की उनको परेशानी हो रही है कि उनको सामने मंजिलें मिल रहे हैं तो उन लोगों ने उनका स्कूल छुड़वा दिया है। तो वो चीज़ ना हो, मेरी बच्चियों को पूरी तरीके से पढ़ने की आज़ादी मिले, इसलिए हम लोग बिल्कुल तटस्थ रूप से तैयार रहते हैं। गेट पर ही हर स्कूल के बाहर हमने अपनी ग्रिल लगा रखी है। वहाँ हम लोग चाहे गवर्नमेंट का स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, वहाँ आसपास हम लोग तैनात रहते हैं, सादा वर्दी में तैनात रहते हैं, बच्चियों से लगातार बात करते हैं। आसपास जितनी भी थड़ी स्कूल और जो भी जितनी भी वो हैं दुकानें वगैरह, वहाँ भी हम बातचीत करते रहते हैं ताकि किसी भी प्रकार की मुखबिरी हमें मिलती है, इस तरह के रोमियो के खिलाफ अगर हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम वहाँ पे एंटी रोमियो जो है ऑपरेशन चलाते हैं और ऐसे मजनुओं को हम लोग बंद करने का काम करते हैं ताकि मेरी बच्चियाँ आराम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। तो मैम ये मान के चलें कि जब तक एडिशनल डीएसपी सुनीता मीना जी रहेंगी, जब तक जयपुर पूर्ण रूप से बच्चियां सुरक्षित रहेंगी जयपुर में। देखिए ये मेरा नहीं, ये टीम वर्क है और ये पूरे राजस्थान पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी है ये लेडी पेट्रोलिंग टीम की, नॉट ओनली इन जयपुर, अब ये तैनात है हर एसपी स्तर के कार्यालय में। तो यानी कि जहाँ जहाँ अपने एसपी साहब बैठते हैं वहाँ सभी जगह ये महिला पेट्रोलिंग टीम लगा दी गई है। तो हम लोगों ने इसको डेफिनेटली एक नया रूप देने की कोशिश की है। जन जागृति हमारे यहाँ जयपुर में बहुत ज़्यादा हमने इसके द्वारा की है, तो निर्भया को एक नया स्वरूप मिला है और ये उन्हीं के अच्छे कामों की वजह से मिला है। हम तो एक माध्यम मात्र है, तो हमारे रहने और नहीं रहने का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ जो अब शुरू हो गई है, अब लगातार इसमें विकास होगा और ये कारवां अब नहीं रुकेगा। बिल्कुल ये जो मैं आपको बता रही थी कि ये फिर बच्चियां जब स्कूल में बच्चियां में प्रवेश कर जाती हैं, फिर ये पहुंच जाती हैं अपने हॉस्पिटल्स, मॉल, मार्केट, बस स्टॉप,
जहाँ हमारी महिलाएं जो खास तौर पे जो भी काम करने वाली महिलाएं मजदूर वर्ग है वो लोग जाती हैं, तो वहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग, ताकि उनके साथ में किसी प्रकार की गलतियाँ ना हो, परेशानियाँ ना हो, छेड़खानी ना हो। और बसों में भी हम लोग सादा वर्दी में आपको दिखाई देंगे। और आज तो हम लोग इन सादा वर्दी की वजह से मंचलों पर जो कार्रवाई हो रही, लगभग 2000 से ऊपर हमने कार्रवाई की है, तो लोगों में जो खासतौर पर मंचलों में दहशत है, उन्हें लगता है कि हर महिला जो मेरे बगल में बैठी कहीं वो निर्भया तो नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैसेज गया है कि मंचलों में अगर ये दहशत है तो वो छेड़खानी करने से डरेगा। और इससे भी अच्छा है वो हमने एक नया जो चीज़ आपको बताने, पहले मैं इनका काम बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ मिलेगी आपको। फिर ये वापस जब छुट्टी का टाइम होता है तो स्कूल के आगे और यहाँ पहुँच जाती है, कॉलेजेस के बाहर भी ये आपको मिलेंगी। एंड उसके बाद में जब ये शाम की जो शिफ्ट है वो हमारी कोचिंग वगैरह के लिए हमारी बच्ची आ जाती हैं, तो कोचिंग सेंटर्स के आसपास भी हम लोग तैनात रहते हैं। वहाँ भी हम लगातार घूमते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में भी जाते हैं, स्कूलों में भी जाके सेमिनार करते हैं, सेल्फ डिफेंस भी हम सिखाते हैं। हम लोग बच्चियों को और महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। हमारे यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर हमने सेंटर बनाया हुआ है। अभी तक हमने 10,000 महिलाओं को, बच्चों को सिखा दिया, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो प्लीज़ इस योजना का जरूर से जरूर फायदा उठाइए। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि सेल्फ डिफेंस हर बच्ची के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास बुलंद होता है। हमारा यह मानना है कि हमने जितनी भी जंग जीती है अपने हौसलों के दम पर जीती है, तो अगर बच्ची का हौसला मजबूत है तो वो आधी जंग तो वैसे ही जीत जाएगी, और बाकी में हम लोग उसके साथ खड़े हैं। एक चीज और बताइए थोड़ा सा, बच्चियों के साथ में आजकल जो नाबालिग बच्चे हैं उन पे भी इस तरीके का असर होता है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये स्कूलों के अंदर और इन चीज़ों में, कॉलेजेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने देख रहे हैं कि लड़की और लड़का अगर नाबालिग है तो उन्हें ये पता नहीं है। कितनी बार हम लोग जब उनको लेके आते हैं तो लड़की अगर नाबालिग है और लड़का अगर बालिग है तो भी वो बोलता है कि जो भी हुआ हमारी सहमति से हुआ, परंतु बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि उन्हें कानून के बारे में जानकारी नहीं है। कानून ये कहता है कि अगर लड़की या लड़का नाबालिग है तो उसकी सहमति मान्य नहीं। और ये हमें बड़ा फील होता है जब ऐसे मामले आते हैं, तब ऐसे बच्चों को जब हम सलाखों के पीछे डालते हैं तो हमें भी बड़ा फील होता है कि केवल एक नादानी, इसको नादानी कहनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को जरूर आप आगे से आगे सब जगह सर्कुलेट करें कि अगर कोई नाबालिग है तो उसकी सहमति मान्य नहीं है। तो कोई भी लड़की और लड़का, अगर आप बालिग नहीं है, 18 साल के नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ किसी भी रूप में प्रेम प्रसंग ना स्थापित करें। और इसके लिए आप जब तक 18 साल तक ना हो जाए रुके, ताकि किसी भी बेटा या बेटी को सलाखों के पीछे ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े, और आपकी एक नादानी किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। क्योंकि मुकदमे लगने के बाद में ज़िंदगी बड़ी खराब हो जाती है, नौकरी भी नहीं लगती है। कुछ अभी नए प्रावधान भी आए हैं मैम, उनको लेकर के भी थोड़ा सा बताएं, नए युवा जो हैं, नौजवान हैं। बिल्कुल, अभी धारा 354 आईपीसी के अंदर बहुत हमारे चेंजेस हुए हैं। 354 आईपीसी के अंदर अब यह है कि अगर किसी लड़की का आपने पीछा किया तो वो भी अपराध है, और उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार से अगर आपने किसी का दुपट्टा खींचा तो वो भी अपराध है। साथ ही यदि किसी के प्राइवेट जो पोर्शन में आपने अगर झांकी की, मेरा मतलब है अगर कहीं बाथरूम वगैरह या कोई बच्ची जहाँ कपड़े बदल रही है, मॉल वगैरह के जहाँ पर की बच्चियाँ कपड़े जहाँ चेंजिंग रूम है, अगर उस स्थान पर कहीं कपड़े बदल रही है और वहाँ पे आपने ताका झांकी भी करना अपराध है, उसमें भी सजा होती है। और साथ ही अगर आपने कोई वीडियो वगैरह बनाया है तो आईटी एक्ट के अंदर सजा जो है वो 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि अब किसी भी बच्ची का पीछा नहीं करना है। साथ ही अगर किसी लड़की को आपने अश्लील टिप्पणी करी, यानी आपने किसी भी प्रकार से टिप्पणी अगर किसी लड़की के लिए करी और वो उसे सही नहीं लगी और उसने कंप्लेंट कर दी, तो आप काफ़ी देर होती है, मतलब आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं। तो टिप्पणी करना भी अपराध है। तो ये चीज़ें सब लोगों को नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है कि कानून में बहुत चेंजेस हो गए हैं। साथ ही अगर आप कोई संस्था के प्रभारी हैं तो आप लोगों को भी ये जानकारी में रखना है कि अगर आपकी संस्था में किसी महिला के साथ या बच्ची के साथ में कुछ गलत हो रहा है और आपने स्टेप नहीं उठाया तो आप भी बराबर के दोषी माने जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा मामला हुआ है तो तुरंत ही आपकी जिम्मेदारी है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। एक थोड़ा सा निवेदन और मैम कि किस तरीके से कोई भी बच्ची है, हमारी बहनें हैं, नाबालिग हैं, अगर ऐसा हादसा उनके साथ में यदि होता है तो उसके लिए किस तरीके से आप तक वो थोड़ा सा पहुंचे और उसके लिए क्या आपकी हेल्पलाइन है, उसके लिए थोड़ा सा बिल्कुल। अगर किसी भी बच्ची को अगर परेशानी हो रही, यानी कोई भी व्यक्ति, मेरे ख्याल में केवल बच्ची, बाकी महिलाएं भी, जिनको भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, अगर कोई उन्हें तंग कर रहा है, उनका पीछा कर रहा है, उन्हें मिस कॉल दे रहा है फेसबुक पे,
कर रही है और आपको लगता है कि इन छोटी छोटी बातों को अगर मैं थाने तक लेके जाऊंगी तो मेरी बदनामी होगी, तो उन्हीं चीजों से खत्म करने के लिए, उन्हीं चीजों को हटाने के लिए, क्योंकि आपके लिए तो छोटी बातें हो सकती हैं पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही वो मामले हैं जिनकी वजह से इस अपराधी का हौसला बुलंद होता है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे व्यक्तियों का हौसला वहीं पस्त होना चाहिए, इसलिए आप हमें तुरंत कॉल करें, यानी कि आपको थाने पे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको थाने पे नहीं जाना है, आपको हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1090, इस पर कॉल करना है। और इसका सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी को पता नहीं लगे कि फोन किसने किया, तो आपकी पहचान को हम गोपनीय रखेंगे और उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन अगर आपने झूठी सूचना दी तो पुलिस पूरी तहकीकात करती है, फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। एक सवाल और रह गया मेरा कि जैसे कई मामले इस तरीके के होते हैं जो ब्लैकमेलिंग के मामले होते हैं, जिसमें कई बार बच्चियां, औरतें उस चीज को बाहर नहीं निकाल पाती, जाहिर नहीं कर पाती और उन्हें बदनामी का डर भी रहता है कि कहीं हम पुलिस के पास जाएं, हमारी बदनामी हो, तो उसको लेकर के किस तरीके से आपका सहयोग रहेगा? बिल्कुल, अगर कोई भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं आपका वीडियो वायरल कर दूंगा या मैं आपके फोटो खींच लिए या मेरे पास आपकी टेप है, ऐसा किसी भी प्रकार से आपको ब्लैकमेल कर रहा है, किसी भी प्रकार से, तो ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आपने उसके कहने में आ गए और आपने उसको कुछ दे दिया या आप उसके साथ में शारीरिक शोषण या किसी प्रकार के शोषण में इन्वॉल्व हो गए, तो वो लगातार आपका शोषण करेगा। इसलिए ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। आपके पास में आपकी पुलिस है, आपकी निर्भया स्क्वाड है, आप तुरंत इसको कॉल कीजिए। आप 100 नंबर को कॉल करके बोल सकते हैं कि निर्भया स्क्वाड को हमारे यहाँ भिजवाइए, निर्भया खुद आपके पास आ जाएगी और जितनी भी जो भी जरूरत है आपकी मदद आपके घर पे आके हो जाएगी। तो बस जरूरत है केवल एक फोन कॉल करने की और बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की। आप निर्भय रहिए क्योंकि निर्भया आपके साथ है, परंतु आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, वो हौसला होना चाहिए ताकि आपको कोई परेशान नहीं कर सके। एक तो कानून इतना सख्त है कि किसी भी मनचले को किसी भी रोमियो गिरी करने का मौका अब हम लोग नहीं देंगे। कानून वास्तव में बहुत सख्त है और अब अप्लाई भी बहुत तेजी से हो रहा है और उनको सजा भी बहुत ज्यादा मिल रही है। तो किसी भी हालत में अपने बच्चों को, खासतौर पे लड़कों को ये जरूर सिखाएं कि लड़कियों का और महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून के अंदर किसी भी प्रकार की उनकी मदद नहीं होगी। तो अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो अभी से उन्हें शिक्षा दीजिए कि नारी का सम्मान करें ताकि किसी भी कानूनी पचड़े में ना पड़े। सावधान हो जाए राजस्थान। मैडम डीसीपी सुनीता मीणा और निर्भया की पूरी टीम आप लोगों के बीच में है। कहाँ पहुंच रही है, कहाँ किस तरीके से आपके ऊपर निगाहें बिछा रखी है, वो अब पुलिस से दूर नहीं है। दूसरा मैम एक चीज और हम कहेंगे, मैं भी आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी चीज हम बता रहे हैं कि पूरी राजस्थान पुलिस ने एक बहुत शानदार योजना अभी चालू की है हाल ही में और उसका नाम है सुरक्षा सखी। हमने आप लोगों के लिए एक ऐसी योजना चालू करी है कि अब हम हर मोहल्ले में, यानी हर चप्पे चप्पे पर तैनात होगी निर्भया स्क्वाड, यानी कि हमारी लेडी पुलिस हर चप्पे चप्पे पर तैयार रहेगी। और उसके लिए हमने वॉलंटियर्स को आमंत्रित किया है, यानी कि आम जनता की महिला को, कि हम ये चाहते हैं कि हर मोहल्ले से हमारी एक महिला को हम सुरक्षा सखी बनाएं और उसको हम लोग उसका एक रजिस्ट्रेशन हम लोग थाने पे करेंगे और उनसे हमारी निर्भया स्क्वाड और हमारी थाने की पुलिस लगातार संपर्क में रहेगी कि अगर किसी भी प्रकार की परेशानी उसके मोहल्ले में किसी भी महिला को है तो वो उन्हें बता सकती है और उनके द्वारा हम लोग तुरंत उनको मदद पहुंचा देंगे। यानी कि अब जो हम तो वर्दी वाली पुलिस है, अब बिना वर्दी वाली पुलिस हर मोहल्ले में तैनात रहेगी। तो जिसको जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है, सुरक्षा सखी बनना चाहता है, तो अपने नियरेस्ट थाने पे जाइए और फॉर्म जो है बिल्कुल मुफ्त है। आप सुरक्षा सखी बनिए हमारी, आपको हम लोग केवल इसके लिए आपको एक कार्ड वगैरह भी देंगे और आपको हम लोग पहचान भी देंगे और साथ ही आपके अस्तित्व की पहचान कराने के साथ साथ, थाने से जोड़ने के साथ साथ हम लोग ये करेंगे कि आपको सभी को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और अन्य ट्रेनिंग भी देंगे। यानी कि आपको भी मजबूत बनाएंगे, आपके मोहल्ले को भी मजबूत कराएंगे, साथ ही हर बच्ची और हर महिला को मजबूत करेंगे। पर जरूरत है मोहल्ले की हर महिला को खड़े होने की और आप आइए हमारी सुरक्षा सखी जरूर से जरूर बनिए। किस बेबाक अंदाज में मैम ने आज अपने कार्य को बताया और आप लोगों को भी किस तरीके से सुरक्षित करने के लिए मैडम ने जो एक आपके बीच में रखा है प्रस्ताव, उसको आप जरूर एक्सेप्ट करें और साथ में मैम का सपोर्ट करें। माताएं बहनें जो भी हैं, बच्चियां हैं छोटी,
वो भी मैम ने जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं उस पर जरूर कॉल करें। यदि आपके घर में, आस पड़ोस में, आपके परिवार में यदि आपके साथ में इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है, मैम एक थोड़ा सा नए बच्चे हैं, उनको गुड टच और बैड टच के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल, हम लोग गुड टच और बैड टच के लिए सेमिनार्स हर स्कूल के अंदर करते हैं और ये जानना हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। खासतौर पे जो माताएं बहनें मुझे देख रही है, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को आप बचपन से ये जानकारी दें कि गुड टच और बैड टच क्या है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आपके होठों को छू रहा है, आपकी गर्दन को छू रहा है, आपकी छाती को छू रहा है, आपके पीछे हिप्स को छू रहा है या ऐसे आपके प्राइवेट पार्ट को छू रहा है, तो तुरंत आपको चिल्लाना है, लोगों को बताना है, खासतौर पर अपने पेरेंट्स को बताना है। तो ये चीजें उनको जानकारी में जरूर दें ताकि ऐसे व्यक्ति के बारे में, खासतौर पर हमने देखा है कि बच्चों को जानकारी नहीं हो रही है और 90% जो मामले हमारे पास पॉक्सो एक्ट में आ रहे हैं वो रिश्तेदारों का मामला है। यानी कि हमारी बच्चियां बाहर से ज्यादा घर में सेफ नहीं है। तो हमारे जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पर मेरी बच्चियों को और बच्चों को, लड़के भी सेफ नहीं है। तो उनको ये चीजें जानकारी देनी जरूरी है ताकि लोगों में थोड़ा डर रहे कि ये बच्चे इन चीजों के बारे में जानते हैं, वो उन्हें टच ना करें। और पहली बार में टच करने पे अगर आपने उनको रोक दिया तो उनकी आगे जो है उनका हौसला नहीं बढ़ेगा। तो ये गुड टच और बैड टच की जानकारी आप जरूर दें और साथ ही आप इनको ये भी शिक्षा दें कि बच्चों, अगर कभी आपको कहीं अंधेरे में सुनसान जगह पे जाना पड़ रहा है